देखिए, तो पेज लेआउट का पहला ऑप्शन क्या है अपने लिए? मार्जिन। पेज लेआउट का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मार्जिन। यहीं से स्टार्ट करें हम लोग। चलिए कुछ डेटा सेट तैयार करते हैं, तभी मार्जिन भी समझ में आएगा। तो एक डेटा सेट हम स्टूडेंट का ही तैयार कर लेते हैं या कोई एम्प्लॉय का तैयार कर लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय का अगर तैयार कर लेते हैं तो EID डाल देते हैं, एम्प्लॉय ID, उसका नाम डाल देते हैं और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डाल देते हैं और डिपार्टमेंट का नाम, NOD, नेम ऑफ डिपार्टमेंट डाल देते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट के बाद उसका सिटी डाल देते हैं, किस सिटी से आता है, और उसके बाद उसका बेसिक सैलरी निकाल देते हैं। फिर TA निकाल देते हैं, फिर DA निकाल देते हैं, फिर HRA निकाल लेते हैं और फिर उसका HRA के बाद ग्रॉस सैलरी निकाल देते हैं। फिर नेट सैलरी निकाल देंगे। नेट सैलरी पे TDS काट लेते हैं, या ग्रॉस सैलरी पे पहले क्या काट लेते हैं? TDS काट लेते हैं, फिर नेट सैलरी निकाल लेंगे। इसके बाद बोनस भी लिख देते हैं नेट सैलरी पे, फिर उसको बोनस देना है या नहीं देना है वो देखना है ना। और एट लास्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? टोटल। अब ये कुछ हमारे पास क्या है? डेटा है ऐसा। अब इसको हेडिंग बना दिया जाए। हेडिंग बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इसका फॉन्ट कुछ अलग, इसको सेंटर में डाल दिया जाए और इसमें क्या लगा लेते हैं? ऑल बॉर्डर्स। हो गया। अब कुछ रिकॉर्ड डाल दिया जाए, जैसे एम्प्लॉय ID हमने डाल दिया H101, H102, और इसी को फिल कर लेना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। मान लीजिए हम ज़्यादा नहीं 10 रिकॉर्ड डालते हैं। कितना रिकॉर्ड रखते हैं अभी? 10 रिकॉर्ड रखते हैं। नाम खाली बताते जाना जी। किसका डाल दिया जाए? कंप्लीट हो गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं 10/5/2025, 12/4/2025, 17/6/2025, 20/3/2025, 18/7/2024, 22/5/2025, 16/3/2026, 10/4/2026, 21/4/2026, 25/3/2025। चलिए, ये कुछ डेटा डाल दिया गया। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डाल देते हैं, जैसे HR है, एक सेल्स में है, IT में है, एडमिन में है। HR, IT, सेल्स, एडमिन, HR, सेल्स, ऐसा कुछ। सिटी, अब सबका बेसिक सैलरी निकाल दे रहा है। अब मान लो बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेसिक सैलरी मान लिया जाए एक का 12,000 रुपये है। क्या है? एक का 15,000 रुपया बेसिक सैलरी है। इसका 16,000 है, 18,000 है, 21,000 है, 14,000 है, 12,000 है, 13,000 है, 28,000 है, 21,000 है, 23,000 है, ऐसा। अब मुझे सबका TA वगैरह ऑटोमेटिक निकालना है। क्या करना है? ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हमें निकालनी है।
क्या निकाला जा सकता है? बाकी सारा डेटा हमें ऑटोमेटिक निकालना है इसका। और इसको थोड़ा सा हेडिंग जैसा फिल देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हाइट बढ़ा देते हैं। सही है, हाइट बढ़ा देते हैं और इसका फॉन्ट भी थोड़ा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा कलर भी अलग डाल देते हैं। और ये जितना भी डेटा मैं यहाँ डालने वाला हूँ, इन सब का फॉन्ट रखने वाला हूँ टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड रखने वाला हूँ और इसको 12 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 12। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सभी का फील्ड का क्या हो, कॉलम का विड्थ बढ़ा दिया जाए थोड़ा। सही है। अब हम यहाँ डेटा चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आना चाहिए। बाकी जितने फील्ड्स हैं ना, सब में डेटा क्या आना चाहिए? ऑटोमेटिक आना चाहिए। कैसा हो पाएगा? मेरा क्या कंसर्न है, समझ में आ रहा है? कंसर्न ये है कि ये सारे ऑप्शन हमारे कहाँ आने चाहिए? ये सारा का सारा जो डेटा है ऑटोमेटिक निकलना चाहिए। जैसे टीए, तो टीए हम चाहते क्या है कि टीए मिलना चाहिए कितना %? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें टीए चाहिए 30%। कितना? उसी तरीके से टीए के बाद क्या चाहिए? डीए। डीए कितना % चाहिए? तो डीए चाहिए 80%। कितना %? 80%। फिर एचआरए चाहिए, तो एचआरए चाहिए कम से कम कितना %? 40%। कितना? 40% एचआरए चाहिए। निकल जाएगा उसी के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू H4 ना, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30%। ऐसे भी लिख सकते हो। और क्या कर दिया जाए? उसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल टू और H4 ना, इनटू कितना? 80%। ये क्या निकाल करके दे दिया? अब उसी को क्या कर देना है? ड्रैग कर देना है। फिर क्या निकालना पड़ेगा? इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे? उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग? this इनटू कितना %? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 40%। और क्या कर दिया जाए यहाँ पे? अब मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है। क्या लिखेंगे? इक्वल टू H4। और अगर हम चाहते हैं कि रेंज डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगर कोई कॉलम ऐड करे तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ से लेके, यहाँ से लेके कहाँ तक? K4 तक। K4 तक। ग्रॉस सैलरी भी निकल गया सबका। अब मुझे टीडीएस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू ग्रॉस सैलरी का मतलब L4 इनटू कितना? 10%। 10% टीडीएस मान लो डिडक्ट हो रहा है। अब नेट सैलरी निकालना है। क्या निकालना होगा? हाँ, GS माइनस मतलब L4 माइनस M4, यही ना? ये निकल गया नेट सैलरी। अब क्या निकालना है मुझे? बोनस। अब बोनस के लिए एक कंडीशन देना पड़ेगा। बोनस के लिए क्या देना है? एक कंडीशन देना है। अब बोनस के लिए कंडीशन क्या है? जैसे मान लो यहाँ चलता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ एक नया कॉलम, और इस कॉलम में डाल देता हूँ अटेंडेंस। क्या डाल देता हूँ? या नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे डाल देता हूँ कि कितने दिन इसने काम किया। उसी के हिसाब से इसको क्या मिलेगा? बोनस। अब मान लो कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज इसका रहा है 26, इसका वर्किंग डेज 28, इसका वर्किंग डेज 24, इसका वर्किंग डेज मान लो 29 है, इसका वर्किंग डेज 30।
उसके बाद 22, 21, 28, 27 और 23। अब हमें बोनस उसी को देना है जिसका वर्किंग डेज 25 या 25 से ज़्यादा का हो। जिसका वर्किंग डेज 25 या उसको बोनस देना है। कितना? 5,000 रुपये या 2,000 रुपये। अब कैसे निकालेंगे ये? क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? जिसका कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25 या 25 से ज़्यादा का है, उसको हमें बोनस देना है। कितना? 3,000 रुपये। कैसे दे सकते हैं? क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल टू इफ, एक कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वल टू इफ। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ हम लोग टेस्ट करेंगे किसको? इस वाले सेल को। इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 25। अगर ऐसा हो तो यहाँ वैल्यू क्या दे दो? 3,000। और नहीं तो क्या दे दो? 0। नहीं तो क्या दे दो? 0। तो अभी यहाँ बोनस क्या आ जाएगा? कॉमा? अच्छा, कॉमा 0 नहीं लगाए थे, कॉमा 0 लगा देते हैं। तो कहीं 3,000 मिला है, कहीं क्या मिला होगा? 0 देना है। अब बोनस में भी अलग अलग अगर कंडीशन देना होगा तो कैसे दे सकते हैं? बोनस के लिए मान लो कंडीशन दे देते हैं। अब बोनस के लिए कंडीशन क्या देते हैं, चलो सिखाते हैं। अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो तो उसको बोनस मिलेगा 500 रुपये। कितना? अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 25, तो क्या मिलेगा? 1,000 रुपये। और अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 28, तो इसको क्या मिलेगा? 2,000 रुपये। और अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो क्या मिलेगा? 3,000 मिलेगा। ये बोनस के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। और अगर 30 से भी जिसका कम रहेगा, 20 से भी कम रहेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। तो अब चेंज करना पड़ेगा यहाँ कंडीशन। देखो कंडीशन कैसे लिखेंगे? अब लिखना पड़ेगा इक्वल टू इफ्स। क्या लिखो? इफ्स। अब पहला टेस्ट कर लो। तो पहला टेस्ट क्या होगा यहाँ पे? L4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? L4 है ना? नहीं, किस में है? H4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे बड़ा वाला से शुरू करो। ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर ऐसा हो तो क्या देना है? तो देना है यहाँ 3,000। नहीं तो फिर क्या करो? फिर टेस्ट करो कि H4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 28। अगर ऐसा हो तो कितना देना है? 2,000। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो कि H4 क्या बड़ा या बराबर है किसके? 25 के। अगर ऐसा है तो कितना देना है? 1,000 देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या H4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 20। और अगर ऐसा है तो कितना देना है? 500। अगर नहीं है तो क्या देना है? और अब लिखेंगे H4 इज लेस देन क्या? 20। अगर ऐसा है तो क्या दे दो? ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी किसको कितना मिला? 1,000। क्यों? क्योंकि 28 से कम है। देख रहे हो? तो सबका क्या निकल गया? बोनस भी। अब सिर्फ बोनस किसको नहीं मिल पाया है? सुमित को। अब टोटल कर लें तो इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? नेट सैलरी प्लस कितना? प्लस बोनस।
अब एक डेटा सेट तो हमारे पास तैयार हो गया, थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला भी देख लिए लगाना। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिन का। लेकिन मार्जिन वगैरह कब समझ में आएगा? जब हम प्रिंट करेंगे। आते हैं हम कंट्रोल पी करते हैं। जैसे ही हम प्रिंट कर रहे हैं तो पहला दिक्कत तो ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ सिटी तक ही यहाँ पर है और पेज क्या है अभी? पोर्ट्रेट है। हमें पेज क्या रखना है? लैंडस्केप। तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ ओरिएंटेशन में क्या चूज कर लेंगे हम लोग? लैंडस्केप। ओरिएंटेशन में क्या चूज कर लेंगे? लैंडस्केप। अब जब हम प्रिंट करके देखें तो पेज हमारा पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है उसके जगह पे? और एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो पेज लैंडस्केप है, बावजूद इसके सारा कंटेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि सारा कंटेंट आए, तो इसके लिए हम क्या चेंज करेंगे? मार्जिन। क्या चेंज करेंगे? अब मार्जिन में आ जाते हैं और यहाँ हम नैरो मार्जिन लेते हैं। हम जैसे ही नैरो मार्जिन लिए तो भी एक बढ़ेगा, पूरा नहीं बढ़ेगा। अब जीएस तक आ गया है कम से कम। अब पहले जीएस तक भी नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मार्जिन समझ लिया, ओरिएंटेशन समझ लिया। अब क्या देखेंगे? साइज। हम साइज यहाँ यूज करेंगे लीगल। लीगल साइज जैसे यूज करेंगे तो देखना एक और बढ़ जाएगा। अब कहाँ तक आ रहा है? अब बोनस तक आ गया है। बस क्या निकालना बाकी रहा? टोटल। तो क्या क्या अभी हमने किया बताओ? मार्जिन क्या किया? ओरिएंटेशन क्या किया? अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है? हाँ, अब हमें सिर्फ करना ये है कि एक टोटल नहीं आ रहा है वो आ जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ और करेंगे क्या? व्यू पे चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे? व्यू पे चले आएंगे। या फिर एक चीज़ और कर सकते हो आप, कंट्रोल पी करो और इसमें एक ऑप्शन आता है, ये जो ऑप्शन है स्केल का, है ना? यहाँ क्या कर सकते हैं हम? कहाँ पे? हाँ, ये स्केल का है। क्या करेंगे? फिट शीट ऑन वन पेज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखना सारा का सारा डेटा एक पेज पे चला आएगा। स्किप करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं फिर से। अब टोटल तक आ रहा है इसमें? हाँ, आ रहा है। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ चलते हैं और क्या ले लेते हैं? नो स्केलिंग। क्या ले लेते हैं? तो बस एक नहीं आएगा। अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं ठीक करने का। व्यू पे चले जाना, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे चले जाना और यहाँ आकर के बस इसको ड्रैग कर लो। अब जब हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी करेंगे तो देखना कि सारा का सारा आ रहा है टोटल तक कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अब स्किप कर लेते हैं वापस से और स्किप करने के बाद फिर क्या करते हैं हम? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं पेज ले। तो कहाँ तक पहुँचे ये बताओ? इसमें हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके। अब जरा हम ब्रेक का यूज समझते हैं। किसका यूज समझते हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जब प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो ये प्रिंट जो हो रहा है वो फालतू का ये सारी चीज़ें भी आ रही है जो ऊपर में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं वो सब ना आए, सिर्फ हमारा क्या है? रिकॉर्ड्स ही है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए करना क्या है? आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके एक ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया। अगला ऑप्शन वही है भी शायद। क्या सेट कर देते हैं? सेट प्रिंट एरिया। अब आप कहीं भी कर्सर रखिए, कंट्रोल पी कीजिएगा, क्या प्रिंट हो रहा है? सब कुछ की वही जो हम चाहते थे, जो हमारा रिक्वायरमेंट था, सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है कि सब कुछ? नहीं, सब कुछ नहीं हो रहा है। ओके, अब अगर हम बात करें कस्टम स्केलिंग, यहाँ पे ले लेते हैं नो स्केलिंग। फिर भी सारा डेटा प्रॉपर आ रहा है, कोई स्केलिंग की ज़रूरत है नहीं। अब अगर लेफ्ट साइड से लगता है कि बहुत सटा हुआ है, हमको थोड़ा गैप देना है, तो क्या करेंगे? वही पेज सेटअप और यहाँ पे मार्जिन्स कहीं है, वही चीज़ लेफ्ट मार्जिन क्या कर दिया जाए? यहाँ से बढ़ा दिया जाए। अब देखो, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो हम इस तरीके से मार्जिन्स को भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा। अब एक काम और करना है मुझे इसमें कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक पेज में 5 ही रिकॉर्ड आए। एक पेज में 5 रिकॉर्ड आए और बाकी अगला 5 रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज में आए। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैसे?
तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेज ब्रेक का। अब कैसे लगाएंगे, तो मान लो जहाँ से ब्रेक लगाना है वहाँ कर्सर को रख लो, और रखने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब जब हम कंट्रोल P करेंगे तो एक में कितना रिकॉर्ड आ रहा है, 4, और अगले में कितना आएगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़, एक में हम 5 चाहते थे। तो ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए फिर व्यू पे चलो, और व्यू में ऑप्शन आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, और पेज ब्रेक प्रीव्यू में इसको खींच करके कहाँ पे ब्रेक लगा दो, 5 वाले पे। और उसके बाद क्या कर लेंगे, नॉर्मल। और जब अब कंट्रोल P करेंगे तो एक पेज में कितना रिकॉर्ड आएगा, 5, और अगले पेज में कितना रिकॉर्ड आएगा, 5। मतलब एक पेज में मैक्सिमम कितना टोटल रिकॉर्ड आ रहा है, 5। हाँ, अगला काम वही सीखना भी है। दूसरे पेज में हेडर आ रहा है, नहीं, दूसरे पेज में भी हेडर लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। क्या है, प्रिंट टाइटल। तो देखो करना क्या पड़ेगा, आपको प्रिंट टाइटल पे जाना होगा, और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ जाइएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस रो को क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद क्या कर देना है, ओके। अब जब भी आप प्रिंट करेंगे तो ये आ ही रहा है, देखिए दूसरे में भी आ रहा है, तो ये बहुत ही काम का ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। अब जितने पेजेस होंगे सारे में टाइटल आएगा। तो बताइए कहाँ तक ऑप्शन देख लिए हम लोग, मार्जिन सीखे, ओरिएंटेशन सीखे, साइज सीखे, प्रिंट एरिया सीखे, ब्रेक सीखे कि नहीं सीखे, प्रिंट टाइटल सीखे, हाँ सीखे, यहाँ तक तो कर लिया हमने। अगर लगता है कि नहीं किए हैं तो बताइए, हमने यहाँ तक का सारे ऑप्शंस कर लिए। बताइए अब क्या करना बाकी है सर, क्या करना बाकी है। अब हम चाहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह लगाएं, हालांकि यहाँ बैकग्राउंड लगाने का बहुत कुछ मतलब नहीं होता, फिर भी सिखा दे रहा है। बैकग्राउंड में कोई पिक्चर या कुछ आप डाल सकते हैं, हालांकि कोई सेंस नहीं बनता इस तरह का पिक्चर वगैरह डालने का। यहाँ पे कुछ अब मेरे पास बहुत ढंग का कोई पिक्चर भी नहीं है। बताओ यहाँ से डेटा ही कंप्रोमाइज हो जाएगा, इस तरह का बैकग्राउंड लगाने का कोई सेंस है ना। अब हटाना होगा तो क्या करेंगे, डिलीट बैकग्राउंड, यहाँ से हटा देते हैं। अब बैकग्राउंड वाले को भी क्या कर दिया जाए, बोलिए, ये भी ऑप्शन हो गया हमारा। अब क्या करना है मुझे, हाइट, हाइट किसका होता है, रो का, अब विड्थ किसका होता है, कॉलम का। अच्छा मुझे इन सारे रिकॉर्ड्स के लिए हाइट बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा, क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से, रो हेडिंग पे जाइएगा और ड्रैग कर करके रो हेडिंग से क्या कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, राइट क्लिक कीजिए कहीं भी, रो हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट रो हाइट कितना रहता है, 15.75। इसको बढ़ा करके मान लीजिए हमने 20 कर लिया, देखिए तो रो हाइट बढ़ा थोड़ा सा सबका। तो आप रो हाइट इस तरीके से इक्वली सबका बढ़ा सकते हैं, जो जनरली करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। अब मुझे कॉलम विड्थ थोड़ा सबका इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर सकते हैं, कहीं भी कॉलम हेडर पे राइट क्लिक कीजिएगा, या तो फिर यहाँ से जाइए, वही बात है, यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, देख रहे हो, या फिर सबसे बढ़िया हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और क्या कर लेंगे, और कॉलम विड्थ आप अपने हिसाब से, मान लीजिए हमने 25 डाल दिया। अब देखिए सबका कॉलम विड्थ बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। कॉलम विड्थ पे जाते हैं और क्या डाल देते हैं, 10। अब देखिए सबका कॉलम विड्थ कम हो गया या नहीं हो गया। अब किसी एक का अगर आपको बड़ा करना है तो आप डबल क्लिक कर दीजिए इस पे जा कर के, इससे क्या होगा, कॉलम विड्थ सबका एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉलम विड्थ और रो हाइट ये भी हो गया या नहीं हो गया, कॉलम विड्थ और रो हाइट भी हो गया सबका। अब क्या बढ़ते हैं ग्रिड लाइन पे। अच्छा यहाँ हम चाहते हैं ग्रिड लाइन दिखाई न दे, ये सब ग्रिड लाइन यहाँ पे दिखाई, तो कैसे इसको गायब करेंगे जी,
पेज लेआउट पे जाइए और यहाँ ग्रिड लाइन में जाइए और व्यू को क्या कर दीजिए, अनचेक। अब देखिए बाकी जगह से ग्रिड लाइन हट गया है, यहाँ पे हट गया है, नहीं हट गया। अब बोलिए कि ये ग्रिड लाइन है, नहीं, ये बॉर्डर लगाए हैं, ग्रिड लाइन नहीं। तो ग्रिड लाइन दोबारा लाना होगा तो क्लिक कर दीजिए यहाँ। अब ये जो है ABCD और 1 2 3 इसको बोलते हैं हेडिंग्स। हम हेडिंग्स को गायब करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हेडिंग गायब हो गया। दोबारा लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, हेडिंग दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हेडिंग को क्या किया जा सकता है, क्लियर? तो बताइए ग्रिड लाइन और हेडिंग भी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये भी हो गया। अब ग्रिड लाइन और हेडिंग के बाद क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, यही है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ये क्या होता है? तो देखिए इसको समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा शेप लेते हैं। क्या लेते हैं? एक शेप लेते हैं जो इसके पीछे फिल कर देते हैं। कर दें? चलिए इसके पीछे हमने ये शेप डाल दिया, ऐसा कुछ। अब बताइए ये शेप ढक लिया सारे रिकॉर्ड्स को, हाँ कि ना? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पीछे चला जाए, कहाँ चला जाए? किसके पीछे? डेटा के पीछे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? ऑर्डर। क्या ऑप्शन होता है इसके लिए? ऑर्डर। आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन है कहीं पे। लेकिन ये किस पे ऑर्डर काम करेगा? जब दूसरे किसी के साथ रहता है तो। यहाँ फिल पे चलते हैं और सॉलिड फिल है, क्या कर दें यहाँ पे? नो फिल कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कर सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या कर दो? कम कर दो, तो फिल तो रहेगा लेकिन बहुत लाइट सा दिखाई देगा। समझ रहे हो? अब ये ग्लास जैसा फिल आएगा और लाइन पे जा करके क्या कर देते हैं? नो लाइन। अब बाहर क्लिक करो कहीं भी, अब देखना यहाँ डेटा है और डेटा के ऊपर कोई शेप भी डाला गया है, लेकिन वो शेप क्या दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ऐसे किसी को एहसास भी नहीं होगा कि इस पर डाला गया है, इस तरह का कुछ। अगर चाहो कि नहीं मेरे को इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा और बढ़ा देना है, तो फॉर्मेट शेप पे जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी क्या किया जा सकता है? जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी कम करोगे, कुछ समझ में आ रहा है? हमने ट्रांसपेरेंसी कम कर लिया यहाँ पे। आप लोगों को कुछ दिख पा रहा है ऊपर में चेंजेस की? नहीं दिख पा रहा है अभी तक, शायद ऊपर में नहीं दिख पा रहा होगा। 50% कर दिया ट्रांसपेरेंसी, अब शायद दिख पा रहा होगा कि नहीं? तो अगर हमें ब्लर इफेक्ट वगैरह इस तरह का डालना हो डेटा पे, तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह का काम किया जा सकता है। अब मान लो इसके ऊपर हम एक शेप बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? इसके ऊपर हम कोई शेप लेना चाह रहे हैं। सपोज मान लो हमने इसके ऊपर एक ऐसा शेप लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप इसके नीचे चला जाए। किसके नीचे चला जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं? टेक्स्ट का नहीं, इसके पीछे। तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ ऑर्डर काम करेगा जी आपका, देख रहे हो? सेंड क्या कर सकते हैं? सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक, ये पीछे चला जाएगा। सेंड टू बैकवर्ड। अब ये पीछे चला गया है, लेकिन चूंकि ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख रहा है। देख रहे हो? ये पीछे चला गया है। अगर इसको पीछे भेजना होगा तो क्या करेंगे? सेंड टू बैक। अब ये दिखने लगेगा ऐसा, देख रहे हो? और अगर इसको पीछे भेजना होगा तो क्या करेंगे? सेंड टू बैक। अब ये पीछे चला गया है। तो सेंड टू बैक और सेंड फॉरवर्ड का मतलब समझ में आया? अब उसके बाद क्या है? अलाइन। क्या है? अलाइन और ग्रुप। अब चलो ग्रुप करना सिखाते हैं। इसको पीछे पहले भेज लेते हैं तो ग्रुप समझ में आएगा। अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं ऐसे, मान लो एक इमेज ये है, एक इमेज और हमने बना दिया। अब हम चाहते हैं एक इमेज और हमने बना दिया। इन तीनों इमेज को हम कहीं आगे पीछे रख लेते हैं। और
अब अलाइनमेंट है तीनों का सेम? नहीं, हमने तीनों को सेलेक्ट किया, अलाइन पे गए और अलाइन बॉटम अगर हम कर देंगे तो तीनों का बॉटम में क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट ऐसे मिलाना पड़ता है। समझ रहे हो क्या कंसर्न? तो अलाइनमेंट इस तरह का जब हम कुछ डैशबोर्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ अलाइनमेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी देखो कि अगर मैं एक को बड़ा करता हूँ तो दूसरा नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि तीनों को ग्रुप कर दें, एक पे अगर इफेक्ट डाले तो दूसरे पे भी हो? हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा, ग्रुपिंग। और यहाँ ग्रुप ऑप्शन आता है, यहाँ पे ग्रुप। अब देखो, अब ये तीनों जो है एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा। कंट्रोल Z, ये सेलेक्ट किया हमने और क्या कर लेता हूँ, अनग्रुप। अब दोबारा क्या कर लेते हैं, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अगर हम देखें, इससे थोड़ा ग्रुप हुआ का नहीं ना? ग्रुप होने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल के साथ इसको भी हम सेलेक्ट किया और क्या कर लेते हैं, अनग्रुप पहले कर लिया, फिर क्या किए, ग्रुप किए। अब इसको एक साथ हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ग्रुपिंग वैसा काम नहीं कर रहा है जो बोर्ड में करता है। और उसके बाद ग्रुप के बाद फिर क्या था, रोटेट। अच्छा, इसको मान लो रोटेट हम करना चाहें तो यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं अलग अलग एंगल पे, या इसके लिए बाकायदा यहाँ ऑप्शन देता है कि इसको फ्लिप करना है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से आप इसके सारे ऑप्शंस को कवर कर लिए भाई। मेन जो हम ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें, वो यूज़ क्या करते हैं, मार्जिन का, ओरिएंटेशन का, साइज़ का, प्रिंट एरिया का और प्रिंट टाइटल का। ये सारे ऑप्शंस हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, यहाँ तक कवर कीजिए आप लोग, फिर हम करेंगे